नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं कि आपके विचारों की क्वालिटी ही आपका परिचय देती है कि आप बादशाह हैं या गरीब हैं। सचमुच विचार ही तो व्यक्ति को महान बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। विचार ही जीवन का निर्माण करते हैं। यदि ऊंचे सिंहासन पर बैठकर भी व्यक्ति के विचार निम्न हो तो उसे बादशाह नहीं कहा जाएगा। और कोई सामान्य सा व्यक्ति भी हो, गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन विचारों में महान हो तो एक दिन आएगा कि वो महानता के शिखर पर चढ़ता हुआ सबके हृदय पर राज्य करेगा। तो क्यों ना मित्रों, हम अपने विचारों की क्वालिटी पर ध्यान दें। मेरे विचार हमेशा ही सकारात्मक हो, श्रेष्ठ हो, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसा ही मेरा भविष्य होगा, मेरा जीवन होगा। तो हम अपने भविष्य को वैसे भी बहुत श्रेष्ठ देखना चाहते हैं, तो क्यों ना आज ही अपने विचारों की क्वालिटी को सकारात्मक और श्रेष्ठ बनाने का सुंदर संकल्प रखें। तो आइए आपके सुंदर जीवन की, सुंदर भविष्य की कामना के साथ, शुभकामना के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। फल लगने पर वृक्ष की डालियां झुक जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञान के आते ही मनुष्य विनम्र बन जाता है। विनम्रता बढ़ती है ज्ञान से। किस प्रकार के ज्ञान से, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन से? ये ज्ञान जीवन मूल्यों का है। तो हम भी जीवन के अंदर झुके, विनम्र बने। ओम शांति। मित्रों, किसी ने बात बात में मुझसे एक बहुत ही सुंदर सी बात कही, और वो बात ये थी कि परिवार में या संबंधों में परफेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कनेक्शन का होना ज़रूरी है। कई बार हम परफेक्शन की तलाश में अपने संबंधों को बिगाड़ लेते हैं कि फला व्यक्ति या मेरे साथ रहने वाला व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन क्या ये संभव है? क्या मैं भी हर चीज़ में परफेक्ट हूँ? नहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती ही रहती है। लेकिन यदि हमारा कनेक्शन बना रहता है तो कनेक्शन के साथ वो परफेक्शन आती चली जाती है। कनेक्शन इस रूप में भी कि मेरे साथ जो हैं वो बिल्कुल अच्छे हो ही जाएंगे। मेरे अंदर ये शुभ भावना हो, शुभ कामना हो कि भले अभी ये परफेक्ट नहीं है लेकिन परफेक्ट हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। और इस रूप में यदि हमारा कनेक्शन बना रहता है हमेशा, तो निश्चित रूप से सामने वाला व्यक्ति परिवर्तित होता चला जाता है। तो मित्रों, भले ही परफेक्शन की कामना हम रखें, लेकिन परफेक्ट ना होने के कारण अपने कनेक्शन को ना तोड़ लें, इस बात का ज़रूर हम ध्यान रखें। तो आइए इसी सुंदर शिक्षा के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। कमर दर्द आज एक आम समस्या हो गई है, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत देर तक गलत पोस्चर में जो बैठे रहते हैं। कमर दर्द उन व्यक्ति को भी अधिक होता है जो गलत तरीके से झुककर कोई भी अधिक वजन का सामान उठा लेते हैं, जिससे हमारे मांसपेशियों पर बल पड़ता है। कमर दर्द विटामिन डी की कमी से भी होता है। कमर दर्द देखा गया है जो स्पाइन डिजेनरेटिव डिजीज़ है उम्र के साथ, उन लोगों को भी होता है। कमर दर्द स्लिप डिस्क का भी कारण हो सकता है। तो जब कमर दर्द हो तो क्या करें, और कमर दर्द ना हो उसके लिए हम क्या करें? तो सबसे पहले तो यदि आपका वर्क लाइफ ऐसा है कि आपको बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है, तो कृपया एक सही पोस्चर में बैठें। या तो आप टेका ले लें और पैर के नीचे ज़रूर आप फुटरेस्ट लगाएं, जिससे आपके घुटनों पर भी बल कम पड़ेगा। दूसरा, सूर्य की रोशनी में कुछ देर समय बिताएं। सूरज की रोशनी से आपका विटामिन डी का लेवल सही रहेगा, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। तीसरा, स्ट्रेचिंग करें। भले ही आपकी कार्यशैली ऐसी है कि आपको लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है, किंतु फिर भी हर थोड़ी देर पर उठकर, हर आधे घंटे पर उठकर यदि आप स्ट्रेच कर लेते हैं ना, तो इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं और आप कमर दर्द से बचे रह सकते हैं। यदि कमर दर्द तेज है तो आप गर्म सेकाई कर सकते हैं। और कमर दर्द से बचने के लिए
ताकि कमर दर्द हो ही ना कभी। मेडिटेशन कर सकते हैं। जी हाँ, ये देखा गया है कि जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तो इससे हमारा हर एक सेल, हर एक अंग प्रत्यंग हमारा साथ देता है। हम एक पॉजिटिव ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करते हैं। तो स्वयं को आत्मनिश्चय करें, मैं इस शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हूँ, और अपने शरीर को दुआ दें, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। ओम शांति। मित्रों, एक दीवार पर लिखा था कि गिर गए कुछ लोग मेरी नज़रों से अपने गुरूर और हरकतों की वजह से। सचमुच गुरूर कुछ ऐसी हरकतें करा देता है जिससे व्यक्ति लोगों की नज़रों से गिर जाता है। वास्तव में हम कितना भी ज़्यादा अचीव कर लें, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपनी विनम्रता को हमें बना करके रखना चाहिए, क्योंकि गुरूर में रहने वाला व्यक्ति, घमंड में रहने वाला व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता, भले ही वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो सकता है उसके ओहदे के कारण लोग उसे सामने से सम्मान देते हों, लेकिन पीठ के पीछे कोई भी उसे सम्मान नहीं देता, प्यार नहीं देता, बल्कि उसे कोसता ही है, उसके लिए बद्दुआएं ही निकलती हैं। इसीलिए हम इस बात का ध्यान रखें कि जीवन में कितने भी आगे बढ़ जाएं, उन्नति कर लें, लेकिन अपनी नम्रता को, विनम्रता को हमेशा बना करके रखें, क्योंकि यही हमें लोगों के दिलों पर राज्य कराती है। और ऐसे ही होते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, जिन्हें हम दिल से याद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं और अपने मंच पर प्रतिदिन आमंत्रित भी करते हैं। आइए देखें आज के हमारे खास मेहमान अपने कौन से अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारियों का लगातार ये सोलंकी जी प्रयास है कि मानव को महामानव बनाया जाए, या सचमुच इंसान को इंसान बनाया जाए, इंसानियत उसके अंदर जागृत की जाए। तो जो यहाँ एक आध्यात्मिक शिक्षा दी जा रही है या राजयोग सिखाया जा रहा है जन जन को, इसकी कितनी आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है। इसलिए तो अमेरिका में जाकर के नरेंद्र मोदी ने योग की बात की है। उन्होंने जो अमेरिका में अपना भाषण दिया संयुक्त राष्ट्र संघ में और सबदूर, तो उन्होंने देश के अंदर इतनी हिंसा है, आतंकवाद है, इसको ये करने के लिए आपको क्या जरूरत है? आपको शांति मन की चाहिए ना, आपको वैसा विकास चाहिए ना, और योग बहुत अच्छा योगदान इसमें कर सकता है। तो अमेरिका में जाके योग की बात करते हैं और उस योग की बात से प्रभावित होकर विश्व के 177 देशों का समर्थन करते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार करके 21 जून अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग के लिए घोषित कर दिया। तो ये भी वही कल्पना है ना, जिस तरफ ब्रह्मा कुमारी जा रही है, जिस तरफ राजयोग जा रहा है, तो ये बड़ी सफलता है। लेकिन उसकी बहुत सारी की सारी चीज़ें अपने देश की शिक्षा पद्धति के अंदर भी लाना चाहिए। जब आप वैल्यू एडेड टैक्स लगा सकते हैं तो वैल्यू एडेड एजुकेशन क्यों नहीं ला सकते? सोलंकी जी, विशेष जब आपने 21 जून की बात कही कि अब यूएन ने भी एक योग दिवस के रूप में घोषित किया है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि योग मतलब शारीरिक योग, हठ योग, प्राणायाम। योग का मतलब एडिशन होता है, योग का मतलब जोड़ होता है। तो आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं? अगर आप पूरे शरीर के अंदर जितनी भी बातें हैं, इंद्रियां हैं, आप सांसारिक आदमी हैं, आपकी इच्छाएं हैं, इन सारी इच्छाओं को भी रखते हुए आप ईश्वर के साथ एक हो जाएं, उसके लिए जो व्यवस्था है उसको लेकर के जब आप चलेंगे तो उसके लिए शरीर का शुद्धिकरण भी जरूरी है, शरीर के अंदर संयम जरूरी है, धीरज जरूरी है। तो वो सब अगर आपको लाना है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, इच्छाओं से मुक्त होना है, सांसारिक बातों से ऊपर उठ करके और निश्रेयस की तरफ अगर जाना है, तो फिर वो जो पद्धति है वो पद्धति योग है। बिल्कुल। तो क्या इस राजयोग को, सोलंकी जी, आपको लगता है कि शारीरिक योग के साथ साथ इस राजयोग को भी जरूर यूएन के सामने या जो हम योग दिवस मना रहे हैं उसमें रखा जाना चाहिए, जो ब्रह्मा कुमारी सिखा रही है? शारीरिक जो योग है वो तो शारीरिक पुष्टता के लिए, जी, स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, सौष्ठव के लिए। लेकिन जब आप ध्यान धारणा करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, वो चीजें जब आप करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो उससे आप अपने माइंड को विकसित करते हैं, माइंड के अंदर पीस स्थापित करते हैं जी। और हिंसा और भेदभाव और भाई भतीजावाद और आतंकवाद जो कीड़ा है ना, उसको आप मारते हैं। कोई बीमारी का रोग का कीटाणु अगर पैदा होता है तो आप एंटीबायोटिक खाते हैं ना, तो ये उसी तरह की हिंसा और आतंकवाद के कीड़ा को मारने के लिए ये जो प्राणायाम है ना, वो एंटीबायोटिक है। वो आप उसको दीजिए तो आपका दिमाग जो है ठीक प्रकार से स्वस्थ होगा, ठीक सोचेंगे, शांति स्थापित होगी, और जितने काम अच्छे होते हैं वो भी माइंड से ही होते हैं और खराब काम भी इसी से होते हैं। बिल्कुल। और उसके लिए तो आपको मेडिटेशन की ओर ही जाना पड़ेगा।
मित्रों, कहते हैं कोई भी डिग्री हासिल करना तो एक कागज़ के पेपर को हासिल करने के समान है। वास्तव में हमने अपने जीवन में क्या डिग्री हासिल की है वो दिखाई देता है हमारे स्वभाव से, संस्कार से, व्यक्तित्व से। यदि हमने बहुत सारी डिग्रियां हासिल भी कर ली हैं और उसके पश्चात हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, घमंड में रहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं, तो फिर ऐसी डिग्रियों का क्या फ़ायदा। वास्तविक डिग्रियां तो वो हैं जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना दें, हमारे जीवन में मधुरता घोल दें, श्रेष्ठता ले आएं और साथ ही हमारे स्वभाव संस्कार को सबके सामने एक आदर्श के तौर पे प्रस्तुत करें। और ऐसी डिग्री प्रदान कराता है मित्रों आध्यात्म, क्योंकि जितना हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू करते हैं वैसे ही ये सुंदर परिवर्तन हमारे जीवन में आने लगता है। हमारे स्वभाव संस्कार दिव्य और महान बनते चले जाते हैं और वास्तव में इसी डिग्री की तो हम सभी को आवश्यकता है। अदिति जी, मेमोरी को बढ़ाने के लिए कोई स्टेप्स भी हैं? हाँ, डेफिनेटली मेमोरी को बढ़ाने के स्टेप्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेमोरी के स्टेप्स क्या हैं। तो उसको हम समझ सकते हैं 3 R's से। सो व्हाट आर दीज 3 R's? वन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरी, सेकेंड इज रिटेंशन ऑफ दैट मेमोरी एंड थर्ड इज रिकलेक्शन ऑफ दैट मेमोरी। अब इनका मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरी मीन्स कोई भी चीज़ दिमाग में पहले तो हम डालेंगे ना, अपने मेमोरी बैंक में डालेंगे, राइट। रिटेंशन मतलब उसको रखना, जब तक हम उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखना चाहते हैं उसको रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपने याद तो कर लिया, आज याद किया कल भूल गए, तो ऐसी मेमोरी को तो ना वही होता है। हाँ, तो अगर हम दिमाग में उसको रख ही नहीं पा रहे जब तक हमें वो चाहिए, तो तब तक उस मेमोरी का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उसको अपने दिमाग में रखना भी इम्पोर्टेंट स्टेप है। और फिर जो तीसरा स्टेप आता है वो है रिकलेक्शन। जब मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो एग्ज़ाम की बात है, चाहे जैसे इस बच्चे ने कहा कि क्लास में मेरे को आंसर आता है लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ या भूल जाता हूँ उस टाइम पर, तो सही समय पर मैं याद करके उसको बोल पाऊँ या लिख पाऊँ जहाँ मुझे वो चाहिए। तो ये थर्ड स्टेप है रिकलेक्शन का। अब इन तीनों स्टेप्स में इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे अलमारी में हम सामान रख रहे हैं, तो रखना भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से रखना भी इम्पोर्टेंट है, जिससे कि जब समय पे चाहिए हो तो हम एक खोलते ही उस सामान को निकाल सके। तीनों स्टेप्स में से अगर एक स्टेप में भी फ्लॉ होगा या ठीक से नहीं करेंगे, हम ध्यान नहीं देंगे, तो हम फिर कह देते हैं कि हमारी तो मेमोरी अच्छी नहीं है। तो इन तीनों स्टेप्स को ठीक से समझना वो बहुत सा। मित्रों, झरनों से इतना सुंदर संगीत कभी भी सुनाई ना देता यदि उनकी राहों में पत्थर ना होते। सचमुच रास्ते में आने वाले पत्थर हमारे जीवन को संगीतमय बना सकते हैं यदि हमारा नज़रिया उनके लिए बहुत सकारात्मक हो तो। कई बार राहों में आने वाले पत्थर अर्थात उलझनों को, परिस्थितियों को हम इस भाव से देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, पत्थर नहीं होने चाहिए। लेकिन याद रखें, जैसे झरने उन पत्थरों को भी एक सुंदर संगीत का आधार बना लेते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियों को हम भी जीवन में आगे बढ़ने का आधार बना लें। तो जीवन की हर विपदा, हर परिस्थिति आपके लिए ऐसे ही संगीत का निर्माण करें, आपको आगे बढ़ाने वाले हों, सफलता के शिखर की ओर ले चलने वाले हों। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।